हालांकि जिस तरह से उसके बाद फोटो आया है एक सौजन्य मुलाकात के रूप में इसे दिखाने की कोशिश, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अरुण साव को नियुक्त किया गया, ओबीसी वर्ग से आते हैं, जातिगत समीकरणों को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पर इस वक्त एक महत्वपूर्ण काम है। और इसी बीच धर्मलाल कौशिक पहुंचे हैं दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। कयास क्या कुछ लगाए जा रहे हैं मनोज? निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ में जो है भाजपा में एक उथल पुथल है और कल जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को हटा दिया गया और इसके बाद जो कांग्रेस लगातार जो है भाजपा पर हमले कर रही थी कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो है एक प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया और इसके बाद जो है भाजपा की कमान जो है अरुण साव को दी गई, जो कि बिलासपुर के सांसद हैं और अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी वहीं से आते हैं। और अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात किया और प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी है, ऐसा बताया जा रहा है और इसे एक सौजन्य मुलाकात कहा जा रहा है। लेकिन कल से ही यह प्रश्न फिर से उठना शुरू हो गया है क्योंकि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बिलासपुर से हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बिलासपुर से हैं और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समीकरण बैठाना होता है। साथ ही साथ जो है दोनों ही पिछड़े वर्ग से आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समीकरण जो है गड़बड़ा सकता है, अन्य वर्गों को भी पार्टी में बैठाना रहता है। इसे लेकर जो है लगातार यह सवाल उठ रहे थे। इसके अलावा जो है यह भी प्रश्न उठने शुरू हो गए थे कि क्या नेता प्रतिपक्ष भी बदले जा सकते हैं और आज नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का दिल्ली जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात करना इन संदेहों को जन्म दे रहा है कि कहीं कहीं कुछ न कुछ जो है भाजपा में कुछ नई खिचड़ी पक रही है। इससे पहले जो है पिछले महीने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल का यहाँ दौरा था और उन्होंने लगातार जो है बैक टू बैक जो है 3 दिनों तक के जो है सभी मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ साथ जो है भाजपा विधायक दल के पदाधिकारियों, इसके अलावा जो कोर ग्रुप के तमाम मेंबर उनके साथ बैठक की थी और इसके बाद जो अपनी रिपोर्ट जो है दिल्ली में दी थी। अजय जामवाल के दौरे को इसलिए भी महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा था कि उन्हें 2 प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन छत्तीसगढ़ को केंद्रीय नेतृत्व काफी अहम मान रहा है और यहाँ पर पूरा फोकस जो है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस जो है छत्तीसगढ़ में, ताकि जो है एक बार फिर जो है भाजपा की सरकार जो है प्रदेश में काबिज हो सके। क्योंकि 15 साल तक के भाजपा की सरकार रही और 15 सीटों में जिस प्रकार से सिमट गई तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फीडबैक जो है केंद्रीय नेतृत्व के पास नहीं पहुंचा था। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व अपना पूरा फोकस जो है छत्तीसगढ़ पर लगा रही है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कल से यह एक प्रश्न और भी उठना शुरू हो गए थे कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी बदले जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है भाजयुमो के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के अमित साहू, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष यदि अरुण साव होते हैं तो भाजयुमो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित साहू वो भी एक ही वर्ग से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ जो है भाजयुमो में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला। जिस तरह से मनोज आप ये तमाम चीजें बता रहे हैं, जातिगत समीकरणों के आधार पर भी देखें और क्षेत्र के आधार पर भी, समीकरणों के आधार पर भी देखें, तो इस लिहाज से इस जो आशंका या इस खबर पर और बल मिलता है कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की जगह किसी नए व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी मुलाकात दिल्ली में हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में, और जिस तरह से पिछले दिनों लगातार मुलाकातों का और चर्चाओं का साथ साथ में बैठकों का दौर यहां पर चला है, और जिस तरह से आपने भी बताया कि जामवाल यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद में लगातार 3 दिन तक बैठकों का सिलसिला चलता रहा, उसके बाद यह माना जा रहा था कि बदलाव हो सकते हैं। और सबसे खास बात मनोज ये भी कि जिस तरह से अरुण साव को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, भूपेश बघेल जिस तरह की राजनीति इस वक्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से ओबीसी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी। ये एक बड़ी वजह थी कि अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसी वर्ग से आते हैं, तो लिहाजा बदलाव यहां पर हो सकता है। किस तरह से इसको देखा जाए? रूप से जो है कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो छवि है कहीं ना कहीं आक्रामक है और वे लगातार जिस प्रकार से पिछले 3.25 साल से सत्ता को संभाले हुए हैं, जिस प्रकार से बैक टू बैक हमले कर रहे हैं। बीते दिनों विधानसभा में भी देखने को मिला कि बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाया, लेकिन यह जिस प्रकार से ध्वस्त हुआ, सत्ता पक्ष ने जिस प्रकार से पलटवार करते हुए जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं जो है एक फीडबैक भी जो जनता के सामने अविश्वास प्रस्ताव का बीजेपी जो है लाना चाहती थी वह ला नहीं पाई और इसे लेकर जो है यह माना जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ में काफी कमजोर है और
आने वाले दिनों में यदि ऐसी ही स्थिति रहती है तो 2023 का जो मिशन है वह बीजेपी के लिए फिर एक बार मुश्किल भरा साबित हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व यह भी देख रहा है कि बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के जो इकाई के नेता हैं उन्हें किस प्रकार से आगे लाया जा सकता है, और इस बदलाव को कल जो प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के रूप में देखने को मिला और आज जो है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात, यह आने वाले दिनों में बदलाव के संकेत स्पष्ट रूप से दे रही है। साथ ही साथ जो है जातिगत समीकरणों को जो बिठाने की बात कही जा रही है वह भी बीजेपी के लिए काफी अहम है। अब देखने वाली बात होगी कि विष्णुदेव साय जो कि 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उन्हें किस प्रकार की जवाबदारी दी जा सकती है। साथ ही साथ यदि धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया जाता है तो उनके स्थान पर किसे जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में काफी अनुभवी और सुलझे हुए नेता है, चाहे वो भाजपा के विधायकों में गिनती होती है शिवरतन शर्मा की। जी मनोज, फिलहाल नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जाहिर तौर पर यह दिल्ली में मुलाकात हुई है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। जिस तरह से कल ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बिलासपुर के सांसद अरुण साव की नियुक्ति हुई है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जातिगत समीकरणों को साधने के मकसद से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर किसी आदिवासी विधायक को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि ये सब अभी संभावनाएं और आशंकाओं के बीच में ये खबरें हैं, लेकिन जिस तरह से मुलाकात हुई है और जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ये माना जा रहा है कि धर्मलाल कौशिक की जगह किसी दूसरे विधायक को, आदिवासी विधायक को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, ताकि जातिगत समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरणों को भी भारतीय जनता पार्टी साध सके। चूंकि अरुण साव भी बिलासपुर से लोकसभा के सांसद हैं और दूसरी तरफ धर्मलाल कौशिक भी जो हैं वो बिलासपुर संभाग से ही आते हैं। बहरहाल इन सबके बीच इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल आपको सीधे हम लिए चल रहे हैं इस वक्त पटना।